प्रभु यीशु प्रेम है। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो हम बाइबल में प्रभु यीशु के बारे में सीखते हैं वो ये है कि वो प्रेम है। ये पूरे धर्म ग्रंथ में एक आवर्ती विषय है और यह ईश्वर की परिभाषित विशेषताओं में से एक है। प्रेम वो है जो ईश्वर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यही वो चीज है जो उसे दुनिया बनाने और उसका उद्धार करने के लिए प्रेरित करती है, और यही वह चीज है जो उसे हमसे बिना शर्त प्यार करने के लिए मजबूर करती है। प्रभु यीशु में कुछ भी करने की क्षमता है। वो समय या स्थान या ब्रह्मांड में किसी अन्य चीज से सीमित नहीं है। ईश्वर की शक्ति ही उसे दुनिया को बनाने और बनाए रखने की अनुमति देती है। यही वो चीज है जो उसे चमत्कार करने और दुनिया में अपनी इच्छा लाने की अनुमति भी देती है। प्रभु यीशु पवित्र है। बाइबल में परमेश्वर के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि वो पवित्र है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर परिपूर्ण है और पाप से अलग है। वह धार्मिकता का मानक है जिसके द्वारा सभी चीजों का न्याय किया जाता है। परमेश्वर की पवित्रता ही उसे इतना अद्भुत और अद्भुत बनाती है। यही वो चीज है जो उसे इतना न्यायपूर्ण और दयालु बनाती है। प्रभु यीशु हमारे साथ मौजूद रहते हैं। वो समय या स्थान से सीमित नहीं है, इसलिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं भी हों या कुछ भी कर रहे हों। ईश्वर की उपस्थिति ही हमें आराम और आशा देती है। ये हमें उसके लिए अपना जीवन जीने की शक्ति भी देता है। प्रभु यीशु दयालु है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पापों को माफ करने और हमें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। ईश्वर की दया ही है जो हमारे लिए उसके साथ संबंध बनाना संभव बनाती है। ये हमें भविष्य के लिए आशा भी देता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहा हूँ। मैं आपकी किसी भी तरह से मदद करने से कभी भी बहुत दूर नहीं हूँ। जब कोई और नहीं कर सकता तो प्रभु आपकी मदद कर सकते हैं। ईश्वर दयालुता और उदारता के यादृच्छिक कृत्यों के माध्यम से हमारे प्रति अपना प्रेम दिखाना पसंद करता है। प्रभु यीशु आपकी जरूरतें और चाहते पूरी करेंगे, लेकिन वो ऐसा ऐसे तरीके से करना चाहते हैं जो निंदा से परे हो। उसके लिए केवल देना ही पर्याप्त नहीं है, वह चाहते हैं कि लोग उनका प्यार और देखभाल देखें। उन्होंने उन्हें दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे बनो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर बड़े हो और एक मजबूत, स्वस्थ, खुश मसीही बने। आमीन कमेंट करें। प्रभु हर उस व्यक्ति से कहते हैं जो उनसे मदद मांगता है, अगर तुम मुझसे इसके लिए पूछोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब तक वे मदद नहीं मांगते तब तक वो किसी से कोई वादा नहीं करते। आप प्रभु यीशु से किसी और की मदद करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यदि उसने पहले ही किसी की मदद की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे घर से कितने दूर हैं या उनकी स्थिति कितनी कठिन है। प्रभु वैसे भी उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और वो उन्हें यथाशीघ्र उत्तर देंगे। 1111 कमेंट करके पुष्टि करें। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी भी पर्याप्त कमाई नहीं कर पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं या कितने दोस्त या परिवार के सदस्य आपसे प्यार करते हैं, ये कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैंने आपके जीवन के लिए कुछ और भी सोच रखा है। वह आपके उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग अपने उद्देश्यों और अपनी महिमा के लिए करना चाहता है। वह आपके परिवार और दोस्तों का उपयोग अपने उद्देश्यों और अपनी महिमा के लिए करना चाहता है। वो आपके धन और संपत्ति का उपयोग अपने उद्देश्यों और अपनी महिमा के लिए करना चाहता है। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि हम हताशा का जीवन जिएं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं या स्मार्ट नहीं हैं या सुंदर नहीं हैं या अपने बारे में असुरक्षित महसूस करने के लिए हमारे पास जो भी अन्य कारण हैं। 222 कमेंट करें। पिता चाहते हैं कि हम आनंद का जीवन जिएं क्योंकि उसने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है और जितना हम कभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक दिया है। मैंने ये कहते हुए सुना है कि एक बच्चे के लिए सबसे कठिन चीजों में से एक यह विश्वास करना है कि उसकी माँ वास्तव में उससे प्यार करती है। हो सकता है उसे बहुत कुछ कहा गया हो। मुझे लगता है कि आज हम बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में हैं। हम स्वयं से पूछ सकते हैं,
क्या आप सचमुच यीशु में विश्वास करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो इतनी सारी बातें क्यों घटित होती हैं जो विरोधाभासी प्रतीत होती हैं? बुरे लोग सफल क्यों होते दिखते हैं? शैतान इतना शक्तिशाली क्यों प्रतीत होता है? पाप इतना आकर्षक और सुखद क्यों लगता है? मृत्यु इतनी वांछनीय क्यों प्रतीत होती है? मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि प्रभु यीशु नहीं चाहता कि हम किसी चीज या किसी से डरें। वो चाहता है कि हम शांति और सुरक्षा में रहें। प्रभु यीशु हमारे साथ हैं और सदैव हमारे साथ रहेंगे यदि हम केवल अपना हृदय उसकी ओर मोड़ें और उसे अपनी आत्मा के द्वारा सभी सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करने की अनुमति दें। प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।